मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। तेरा नाम नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, बस तुझको याद करूँगा, ये शाम और तेरा नाम। बिजली, और सुबह सुबह गाने शुरू हो गए बिजली के। क्या खा रही हो? इधर आओ। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं बाजी जी क्या खा रही हो? बिजली, बाजी मैं गुड़ खा रही थी। इतना सारा गुड़? तो सारा ये क्या है? बाजी हमारे गांव से आया है, मैं मेरी ना छोटी बहन है ना, वो गांव से आई थी, तो वो ना पूरा शॉपर पार के लाई है। जी ये बहुत ज्यादा मीठा है, इसमें कितना शुगर है? कुछ नहीं होता बाजी जी, इससे हाजमा होता है। हम लोग खाने के बाद जो ना मैं तो अभी कितना आधा किलो खा गई होंगी। बिजली सुनो, आधा आधा किलो बिजली? हाँ, अब ये किलो खाओगी पूरा? रखो। ये पूरा खाओगी? हाँ। नहीं बिजली, इसमें बहुत शुगर है, इधर दो। अरे कुछ नहीं होता बाजी जी, शुगर है, आप शुगर है, कुछ नहीं होता इससे, ये इससे हमारा खाना हाजम होता है। मैंने अभी 6 पराठे, 3 अंडे और 2 लस्सी के ग्लास पिए थे, और क्या खाया था, हाँ 6 हलीम की प्लेटें, वो बराबर वालों के हलीम पका था ना, तो वो खा लिया। बिजली सुनो, हाँ ये 6 तो है नहीं, लेकिन काफ़ी जो तुमने खाया उसकी जो कैलोरीज है ना, वो ये कितने से पीस में है, तो मतलब अभी जो तुमने खाया है, समझो तुम और उतनी कैलोरीज मजीद ये मुझे दो, मुझे दो। क्या इसको बाजी ये मैंने आधा किलो ही तो खाया है, ज्यादा थोड़ी खाया, अभी तो 6 किलो बाकी है। बिजली आधा किलो, तुम्हें पता है आधा किलो में कितनी सारी कैलोरीज होती हैं? शुगर, अच्छा अनुषा, अच्छा लेकिन मुझे पता है, हम कहते हैं कि गुड़ खा लो या शुगर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर लो, लेकिन ये ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि अगर गुड़ आपकी सेहत के लिए अच्छा है या ब्राउन शुगर व्हाइट शुगर से बेहतर है या फ्रूट्स में अगर फ्रक्टोज है तो उसका मतलब ये है कि आप सब कुछ एक साथ खा लें। ऐसा नहीं होता, इसमें भी चीनी है, इसमें भी कैलोरीज हैं। बाजी कुछ नहीं होता, आप बिला वजह ना परेशान हो रही हैं, मैं सही बता रही हूँ। इसको खाने से ना आपकी सेहत बनती है। हमारे गांव में तो बाजी हम लोग इसके गुड़ के चावल बनाते हैं, गुड़ की रोटी बनाते हैं, गुड़ का सालन भी पका लेते हैं, उसको रोटी के साथ खाते हैं। वो सही है, वो सही है एक हद तक, लेकिन ऐसे बैठे बैठे 2 किलो खाने से कुछ नहीं होगा। इसमें बहुत शुगर है, और कितनी हमने बातें की कि शुगर आपके लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल, हाँ ये बात सही है। अगर जैसे हम कंपेयर करते हैं कि चलो शुगर से बेहतर इसलिए कि इसमें आयरन भी है, सॉल्ट भी है, बट जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कोई भी चीज़ खास तौर पे वो जो मीठी हो, इवन चाहे वो फ्रूट ही क्यों ना हो, आप हद से ज़्यादा खाएंगे तो आपके लिए नुकसानदेह है। और तुम्हें पता है क्या, जैसे हम कहते हैं ना चीनी की आदत हो जाती है, तो सिर्फ चीनी की, सफ़ेद चीनी की आदत नहीं होती, गुड़ की भी ऐसी आदत लगती है कि आपको आदत हो जाती है, होती है, मीठे की आदत हो जाती है। और शुगर तो खैर बिल्कुल नो है। शुगर के बारे में कितनी बातें हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि लोग अपनी चाय में, अपने खाने में बहुत शुगर इस्तेमाल करते हैं। कह के भी मैं थक गई हूँ। अच्छा मैंने कोशिश की है कि मैं कम कर दूं, तो पिछली ईद क्या हुआ था, तो शुगर कम कर दी। अब दोस्तों के घर गई, रिश्तेदारों के घर गई, हर चीज़ में मुझे लग रहा था कि चीनी, सबाई में, शीरखुरमे में इतनी चीनी। अच्छा, बाहर भी सुनो, मैं और तुम रोज बिजली को समझाते हैं, है ना, लेकिन आई थिंक जो हम ये रोज बिजली को समझाते हैं ना, तो बिजली को हमारे समझाने की कदर नहीं होती। मेरी एक दोस्त है, वो भी न्यूट्रिशनिस्ट है, और वो बड़े प्यार से समझाती है। शी जस्ट हैड अ बेबी, वो अपना इतना ख्याल रखती है, उसको देख के आपको लगेगा नहीं कि मतलब इनके बच्चे अभी हुआ है, एंड वो अपना बड़ा ख्याल भी रखती है। जो बातें वो लोगों को बताती है वो लिटरली खुद पे भी अमल कर रही होती है। बिल्कुल सही है। तो लेकिन बाजी को समझाने मेरी बात सुने, ये ना हमारे गाँव की कुदरती पैदावार है, जो गार की चीजें होती है ना, जो गाँव की चीजें होती है वो सही शुद्ध होती है। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा दूसरा ये कि ना, जैसे हमारे यहाँ तो ना नकली चीजें होती हैं बाजी। जैसे मैं तो गोला कंडा खाती हूँ, तो गोला कंडे में भी स्क्रीन मिली हुई होती है ना, चीनी नहीं होती है उसमें। और वो क्या होता है, वो जो शरबत बना के देते हैं, वो लीमू का सिरप होता है, वो ठेले पे जो मिलती है। हम तो स्कूल के बाहर बहुत खाते पीते थे, लेकिन ये कि मुझे उसका मजा नहीं आता था। लेकिन आप लोग ये जो कुदरती चीजें होती है ना, उसमें कुछ नहीं होता है। बिजली कुदरती चीजें भी अच्छी होती है, लेकिन हमने हमेशा कहा है एतदाल कहते हैं ना। अब मतलब कि अगर आम अच्छी चीज है, इसका मतलब नहीं है एक वक्त पे 6 खा सकते हैं, बिल्कुल एक खाएं। या फिर गुड़ अच्छी चीज है तो थोड़ा सा खाएं, 2 किलो गुड़। अब ये क्या होता है, ये भी तो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ गुड शुगर जिसे कह सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज है, या गुड फैट या गुड कैलोरीज उसमें आ जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप ये नाइंसाफी करें
और चीनी तो बिल्कुल भी। देखो तुम्हें मैं सही से समझाऊंगी भी, ठीक है? मेरी जो दोस्त आ रही है वो भी तुम्हें बताएगी। और अलीफ से मिली हो ना तुम? हाँ, उनका तो बेबी भी अभी तुम सही कह रही हो। है, वो आने वाली है। आने वाली है, और बड़े प्यार से जब वो बिजली को बताएगी तो बिजली को भी समझ आएगा और सबको। देखिए आज आपने, मैंने, बिजली ने, आयशा ने, सबने मिलकर तय कर लेना है कि शुगर को अपनी जिंदगी से बिल्कुल तो हम गायब नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर देना है। क्यों करें, बताएंगे हर हाल में क्यों करेंगे, इसमें ही बात करते हैं, डराते हैं आज एक दूसरे को कि शुगर से क्या होगा। देख के बाद एंड वेलकम बैक। हमारी पहली मेहमान ने आज हमें घर में ज्वाइन कर लिया है। आयशा ने हमें ब्रेक पे जाने से बताया था कि उनकी दोस्त आने वाली हैं जिनकी अभी थोड़े अर्से पहले बेबी हुआ है, लेकिन उनको देख के लगता है कि आपको मुझे शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए, बहुत शर्म आनी चाहिए। अच्छा, शुगर का क्या रोल होता है इनकी डाइट में, ये भी पता करेंगे। डॉक्टर अरीज हारून हमारी जनरल फिजिशियन हैं, डाइट कंसल्टेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक। थैंक यू, बहुत मुबारक। एंड डॉक्टर अरीज, मुझे बताएं कि खुद भी शुगर बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती, इसलिए विद इन अ मंथ ये हाल हो गया। लेकिन थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैडम आपकी एक जर्नी भी तो है। हाँ, पूरी एक्चुअली वेट रिड्यूस किया है बहुत सारा, है ना? बिल्कुल यूज किया और मेंटेन भी किया था। मेंटेन भी किया नाउ आई है। हैव 3 किड्स माशाल्लाह से। माशाल्लाह, 3 बच्चों के बाद भी कितना मेंटेन कर लिया है। अच्छा, मेंटेनेंस कहते हैं इज द राइट थिंग टू डू। राइट, जो हम क्रैश डाइट्स करते हैं कि फौरन अभी 1 महीने में शादी है तो वेट कमजोर 15 kg लूज कर लें और उसके बाद 15 kg बढ़ा लें, उसके बाद 20 kg बढ़ा लें। 20 kg ज़्यादा बढ़ता, वैसे ऐसे ही है, नॉर्मली ऐसे ही होता है। अच्छा, मेंटेनेंस करने से ये बात होती है कि फिर आप हर चीज़ हल्का फुल्का खा भी सकते हैं। हाँ, खा भी सकते हैं, बिकॉज आपको यू हैव अ मार्जिन है, आपको पता है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा सा यू कैन टेक दैट। हाँ, कि कितना क्या कर लो। आज मुझे वाकई में, मैंने तो इतना सा वाइट चावल खा लिए थे, पर ठीक है वो चलते रहता है। 7:30 हो रहे थे शाम में, तो मैंने कहा अभी हो सकता है। कोई भी चीज़ कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते ना, पर उसकी तलब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अरे तुमने कोई चीज़ ऐसी थी कि तुमने वेट लॉस का सोचा और कोई चीज़ बोली हो कि ये तो मुझे छूनी भी नहीं है, खानी भी नहीं है? कभी भी नहीं। कोई चीज़ छोड़ दी हो? मीठा छोड़ा था बिल्कुल। अच्छा, ड्यूरिंग वेट लॉस छोड़ा था, लेकिन मीठा बिकॉज मीठे के ऊपर बात हो रही, कॉन्सेप्ट गलत है कि जो चीज़ मीठी टेस्ट करेगी सिर्फ वही मीठा है। ट्रू। बिकॉज मीठा इज कार्ब। कार्ब क्या है? रोटी, चावल, ब्रेड्स, बेकरी की जितनी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो मीठा और शुगर यानी कि 2 अलग चीज़ें होंगी। प्रिजर्वेटिव्स रिफाइंड, बिकॉज जो आपकी इंसुलिन को अफेक्ट करती है ना चीज़ जाके, वो कार्ब होती है, एंड दैट इज द थिंग जो आपके ब्लड ग्लूकोज को फिर मेंटेन करती है या खराब ये भी बताइए, एक मिसकंसेप्शन है कि अगर हम चाय में जो चीनी डालते हैं वो हमारे लिए बुरी है, लेकिन अगर केक अगर तैयार है या खीर तैयार है तो वो बेहतर है। ये कॉन्सेप्ट है। असल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये कि चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है, इतनी ज़्यादा, लेकिन एक दिन में कुछ 6-7 कप, और उसमें फिर वो आप एडेड शुगर डालते हो तो वो क्वांटिटी बहुत, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, फिर आपकी इंसुलिन बार बार स्पाइक होती है, तो वो डेंजरस होता है। बिल्कुल सही। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हम कम करते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी जो है वो नहीं, ज़िंदगी के रोज़ का हिस्सा है। अच्छा, एक न्यूज़फीड भी हमारे पास, कुछ मिथ्स हैं अबाउट शुगर जो आप और मैं चीज़ें समझते हैं कि ये शुगर खाने से या पीने से या अपनी चाय में डालने से होगा, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती। इसमें थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, वापस आते हैं। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर साहब से करने के लिए, डॉक्टर साहिबा से करने के लिए लेकिन पहले ही न्यूज़ फीड देखते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर बेटर फॉर यू। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो होते हैं वो बेहतर होते हैं शुगर से। टीम जो हम ले रहे होते हैं, व्हाट डू यू वांट? ये एक्चुअली आर्टिफिशियल स्वीटनेस में सिर्फ एक है जो मैं डायबिटिक पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ। ठीक है। दैट्स अ स्टीविया व्हिच इज अ प्लांट। ठीक है। एंड उसका जो हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स देखते हैं वो अच्छा है, इट एक्चुअली हेल्प्स डायबिटिक पेशेंट्स को हेल्प करता है उनकी शुगर कंट्रोल। अच्छी बात है। बाकी जितने भी हैं वो हाँ, जो कंपनीज है कि ये शुगर नहीं है लेकिन ये मीठा है कि उससे और मजीद साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फ्रूट जूसेस जो होते हैं वो नहीं काउंट करते, शुगरी ड्रिंक के कैटेगरी में नहीं आते, तो फल है। नहीं तो जूस में 2 ग्लास पीऊं, 3 ग्लास पीऊं, 4 ग्लास पीऊं, कोई मसला नहीं है। गलत, बिल्कुल गलत, बिकॉज आप शुगर जो फ्रुक्टोज है दैट इज ऑल्सो अ शुगर। ठीक है, आप वो पी लेते हो, जो फाइबर जो फ्रूट का बेसिकली हेल्थ बेनिफिट है वो खत्म हो जाता है। अच्छा, और दिन में 1 फल खाना चाहिए? दिन में आप 2 भी खा सकते हैं, फिर वही बात है आप खा क्या रहे हैं। अब अगर आप 6 आम खाएंगे और 2-3 एप्पल खाएंगे, लेकिन अगर आप वाटरमेलन खा रहे हैं तो खा लें। वाटरमेलन खा रहे हैं, एप्पल, अनार आजकल आया हुआ है। अनार तो बिकॉज उसके अंदर वही बात है। एक बार फिर जूसेस में नहीं, जूसेस में नहीं। एक और नुकसान होता है कि अगर आप 1 एप्पल खा रहे हैं, आप 3 जूस के लिए लेंगे, 4 एप्पल्स का वो 1 ग्लास जूस बनेगा, तो आप 4 एप्पल्स की शुगर ले रहे हैं। अच्छा, एक और मजे का है, जो हमारे नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं वो जो प्लेन शुगर है उससे ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये मिथ है या ये सच है?
देखिए नेचुरल शुगर्स में जैसे शहद है, गुड़ है, मेपल सिरप है, ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन बात वही है कि आप कितने उसमें ले रहे हैं। सिर्फ इशू होता है कि वाइट शुगर से ज़्यादा मीठे होते हैं, तो क्वांटिटी आपकी कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ शुगर की किस्में ऐसी होती हैं जो कुछ और शुगर से बेहतर होती हैं, जैसे कि वाइट जो है वो ब्राउन जैसी नहीं है, ब्राउन जो है वो वाइट से बेहतर है। अच्छा, ये कैलोरी एंड शुगर कंटेंट में नहीं हम इसको करते हैं, हम कंपेयर करते हैं न्यूट्रिशन की वजह से। जो डार्क ब्राउन शुगर होती है उसमें बेसिकली मोलेसेस होते हैं, जो कोटिंग हुई होती है, उसके न्यूट्रिशन ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप शुगर को कंपेयर करेंगे ना, वही चीज़ है। जैसे हम हनी की भी बात तो वो जो 4 चम्मच ब्राउन शुगर डाल रहे हैं वो इतना ही नुकसान हो रहा है। अच्छा, आखिरी देखते हैं, शुगर जो है वो बच्चों को हाइपर एक्टिव कर देता है। ये मिथ है या ये सच है? ये होता है बिकॉज स्पाइक्स आते हैं। अगर जैसे आप अगर नींद आ रही है, कुछ आप यू हैव अ चॉकलेट, तो आप एकदम से थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज आपको इंसुलिन रिलीज होती है, ग्लूकोज आपका जो है ना यूटिलाइज होता है। अच्छा, ये आयशा है मिसकंसेप्शन, हमेशा बड़ों की बात करते हैं, मैं अब शुगर नहीं लेती, मैं ये करती, मैं नहीं करती, लेकिन बच्चों के मुंह में चॉकलेट और आइसक्रीम ठूस रहे होते हैं सारा। ये लो बेटा, ये लो कैंडी, और जो बच्चा जो है वो यहाँ से वहाँ बाउंस कर रहा है, चीजें गिरा रहा है, एनर्जी उसको भी मिल रही है इंस्टेंट भाई। और ये बहुत गलत होता है बच्चों, और उस उम्र में ये आदत डाल देते हैं हम अपने बच्चों को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बच्चों में भी कैसे अब शुगर को अवॉइड किया जाए, और कुछ और 1-2 मज़े के सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से करेंगे ब्रेक के बाद। बात हो रही है शुगर के हवाले से। डॉक्टर जी, शुगर चले हम कहते हैं कि छोड़ दें, लेकिन मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है, और इतना आसान नहीं है कि नहीं लें, कम ज़रूर कर सकते हैं। क्रेविंग्स कितना शुगर जो है दिन में एक खातून या एक मर्द भी एक्चुअली वो ले सकते हैं? चलो इतना भी ले लो, लेकिन इतना कर लो, ज़्यादा नहीं। डिपेंड करता है ना आप किस फॉर्म में ले रहे हैं। अगर आपको शुगर ना हो तो शुगर ना हो और किस फॉर्म में ले रहे हो, लेकिन ठीक है। अगर आप कहते हो मैंने कोल्ड ड्रिंक ही तो पी है और आप उसको काउंट नहीं करते, दिन में कोल्ड ड्रिंक ही तो पी है, एंड आप चाय के 6 कप पी रहे हो और उसमें आप 2 चम्मच डाल रहे हो, तो देन दैट इज़ नॉट, कोई आप रिलायबल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। तो डिपेंड, और देन देयर कार्ब्स जो हम दूसरे फॉर्म में खा लेते हैं, ब्रेड के फॉर्म में, बिस्किट के फॉर्म में, केक के फॉर्म में, पेस्ट्री के फॉर्म में। तो ये मीठे की जो क्रेविंग होती है, ये क्या क्रेविंग होती है? देखिए क्रेविंग तो रहती है आपको, रोटी खाने के बाद भी आपको दिल तो करता है कि खीर हो जाए या फालूदा हो जाए, बिकॉज दैट इज बेसिकली जो हमारा जो इंसुलिन होता है ना, इट नीड्स, वो जब रिलीज होता है ग्लूकोज आपके सेल्स में चला गया, और जब वो स्पाइक खत्म हुआ तो उसके बाद यू नीड दैट बूस्ट के आपको चाहिए। अच्छा, नेचुरल फॉर्म में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है जो हम खा सकते हैं, फ्रूट्स के अलावा भी हैं। हनी में ले लें, हनी के फॉर्म में है, मेपल सिरप मैंने जैसे बताया। अब स्टीविया का ये कि इट्स वेरी इजीली अवेलेबल, पाकिस्तान में भी बहुत मिल जाता है आराम से, एंड लेकिन उसकी भी बात ये कि आपने ये नहीं करना कि आप उसको भर भर के खाना है। उसका एक प्लस पॉइंट है कि थोड़ा स्वीट ज़्यादा होता है, तो आप क्वान्टिटी कम में लेते हो और आप उसमें ये अपने मीठे भी बना सकते हो। बिल्कुल। लेकिन फिर बात वही आती है, लोग कहते हैं मीठे बनाएंगे उसमें हम मैदा यूज़ करेंगे, तो आपको लगता है हाँ ना, एक तो ये चीज़ें भी होती है, इसमें मक्खन भी होता है, उसमें चोको भी होता है, उसमें सारी चीज़ें मीठा, मतलब कि सिर्फ शुगर और कुछ ऐसा नहीं होता। मैंने यहाँ पे ये यम मील प्लान भी है, लेकिन अगर पहले हम यम फूड्स देख लेते हैं, मैंने फॉर डायबिटीज यम फूड्स की तरफ चलते हैं, हमारे चार्ट की तरफ। यहाँ पे चाहेंगे कि इस पर थोड़ा सा फोकस भी किया जाए, कि आप लोगों को बता दिया जाए डायबिटिक्स या डायबिटीज़ जिसे हैं उनके लिए कौन से ऐसे फूड्स हैं जो यमी भी होंगे, लेकिन सीधे हाथ पे। मील प्लान नहीं, जो दूसरा वाला है साइड वाला, वो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। तो फ्रूट स्मूदीज़ हो गई इसमें। फ्रूट स्मूदीज़ देखें, फ्रूट स्मूदीज़ में आप नेचुरल फ्रूट जो मीठे हैं, जैसे बनाना, यू कैन इवन टेक अ बनाना, ठीक है, थोड़े से ग्रेप्स हैं, एप्पल्स हैं, ये आप डाल सकते हो। इवन गर्मियों के मौसम में मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे जैसे स्लाइस ऑफ मैंगो इज़ इवन नॉट बैड, ठीक है, इट्स स्टिल बेटर देन जो आप मीठा चीनी नट बटर्स। मैंने आज खाया सुबह सुबह पीनट बटर सैंडविच। अच्छा, पीनट बटर के अलावा भी आते हैं, जैसे आलमंड बटर्स भी आते हैं, कोकोनट बटर्स भी आते हैं। ये अब तो देखें ऑनलाइन भी हो जाती है, और कराची में तो वी हैव अ प्लस पॉइंट के हर चीज़ मिल जाती है। बिल्कुल सही है। देन डेट्स, अच्छा डेट्स बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि शुगर है तो डायबिटीज़ है तो हम डेट्स नहीं खा सकते। मैं एडवाइस करती हूँ 2 to 3 डेट्स आप दिन में आराम से खा सकते हैं, बिकॉज ये आपके इंसुलिन को जो है ना
बैलेंस करता है, कंट्रोल, स्लो रिलीजिंग होता है। स्वीट पोटैटोज इस मौसम में भी मिल जाती है, सुपर फूड में आता है स्वीट पोटैटोज। बिल्कुल ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि मीठा है, आलू है, हम नहीं खा सकते बिकॉज शकरकंदी इज अ रूट। ठीक है, तो वो उसमें कंपेयर करते हैं कि हम नहीं खाएंगे। और शकरकंदी के अब आपके एयर फ्राइज में बहुत मजे की फ्राइज भी बन जाते हैं, इसके कबाब बन जाते हैं। इसको आप बॉईल करके सिंपली खा लें। आप इसको क्लियर सूप्स में डालें, आपको कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ नहीं डालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर ड्राई फ्रूट टार्ट्स। अच्छा, मैदे की बात जहाँ पे आती है तो आजकल हर तरह का आटा मिल जाता है, सिर्फ एक ये नहीं कि आपने जो है गंदम वाला लेना है, आपको ओट मील का मिल जाता है, बार्ले का मिल जाता है। ठीक है, कॉर्न मील मिल जाती है जो आप यूज़ करके यू कैन मेक टार्ट्स और उसके ऊपर फ्रूट्स डालने, ड्राई फ्रूट्स डालने एंड जस्ट हैव यम्मी। कोकोनट एंड डेट बॉल्स यानी कि खजूर और कोकोनट पाउडर ले लें या फ्रेश कोकोनट ले लें, आप उसको मिक्स करके एंड बहुत मज़े की बहुत मज़े की एक मीठी डिश है। पीनट बटर कुकीज़, ये तो ज़बरदस्त हो गए, बेक कर लें बिल्कुल सेम वैसे ही। ठीक है, यू डोंट हैव टू यूज़, अगर आपने ब्राउन शुगर यूज़ करना चाहते हैं जस्ट बिट ऑफ इट, पीनट बटर डालें, थोड़ा सा बनाना, यू कैन हैव हाफ अ बनाना इन इट। ठीक है, इसको आप कुक कर लें, बेक करेंगे तो क्रिस्पी सी बन जाएंगी। एंड आई एडवाइज अगर किसी का दिल चाह रहा है बहुत ज़्यादा कुछ करने का तो थोड़ा सा आपको सीरियल, ड्राई सीरियल ऐड कर सकते हैं। ज़बरदस्त। ठीक है, डार्क चॉकलेट वैसे जब मिसकॉन्सेप्शन कि हम चॉकलेट नहीं खा सकते, डार्क चॉकलेट हार्ट फ्रेंडली भी है और डार्क चॉकलेट जो है वो डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये नहीं कि आपने ये तो बड़ी मजे की मीठी चीज़ें आपने बता दी हमें, बहुत मज़े की हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। तो इवन जो डायबिटिक नहीं है वो भी खा सकते हैं डायबिटिक। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दे आर नॉट बैड इन टेस्ट, बहुत मज़े की होती हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि जब से एक बार फिर मैंने अपनी शुगर का इंटेक कम किया है डॉक्टर साहब, अब मुझे जो हम बाहर मीठा खाना बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। हाँ, बहुत तो उसका मज़ा खुद ही कम हो जाता है। बिल्कुल सही है। मील प्लान की तरफ आ जाते हैं, दैट्स क्वाइट नाइस ऑल्सो। ब्रेकफास्ट, दलिया और कोई फ्रूट। ठीक है, सब अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो स्ट्रॉबेरीज भी आ जाएंगी। और जौ का दलिया अब हमारी लोकल कंपनीज बना रही है जो आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है। ओट मील भी ले सकते हैं और बार्ले भी, बार्ले जो एंड ओट मील इज दही। ठीक है, तो दोनों ले सकते हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। कोई एक फ्रूट डाल लें उसके अंदर। स्नैक्स अगर शाम में जब आपके पकौड़े समोसे खाने का दिल कर रहा था, अगर उस वक्त आप स्नैक्स ले लें। मैंने 5 मील्स रखी हैं। ठीक है, अच्छा, हाँ। बिकॉज डायबिटिक्स जो होते हैं उनको होता है कि उन्होंने मेडिसिन लेनी है तो उनका शुगर लेवल ड्रॉप ना हो, तो हैव टू डिवाइड के थोड़ा सा मेंटेनेंस रहे। तो उसके लिए सेकंड जो स्नैक होगा दैट इज़ बिटवीन लंच एंड ब्रेकफास्ट। वो आपने मिक्स नट्स एंड 2 डेट्स जो मैंने आपको कहा कि डेट्स खा सकते हैं। देन देयर इज लंच में आप कोई भी मीट ले लें विद सम वेजीज। हाँ बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। फिर सेकंड जो स्नैक है जो शाम का इवनिंग स्नैक होता है उसमें आप फ्रूट शेक ले सकते हैं। अच्छा, अगर फ्रूट शेक नहीं लेना तो आप कबाब बना के ले सकते हैं। ठीक है, एंड रात को बीन्स मैंने कहा है और मीट। ठीक है, बीन्स क्यों? क्योंकि बीन्स हाई फाइबर है, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, तो ये बहुत अच्छी। कुछ हमारे पास ऐसे फल हैं जो आपको डायबिटिक्स के लिए तो ठीक है जी, अनार हो गया, एप्पल हो गई, पपाया जो आजकल बहुत मज़े के मिल रहे हैं, बेरीज अच्छी हैं, ग्रेप्स बिल्कुल अच्छे हैं, और फिग्स को कहते हैं हम अंजीर, लेकिन फ्रेश फिग्स। हाँ, ड्राई मिल जाती है हमारे, फ्रेश मिल जाती हैं, वही कह रही फ्रेश खाएं, ये ड्राई वाली नहीं खानी। ड्राई वाली वैसे बहुत उनके बेनिफिट्स हैं कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, लेकिन डायबिटिक्स नहीं खा सकते। ठीक है जी, डायबिटिक्स की तो हम आज कम बात कर रहे हैं, वैसे बात सिर्फ ये कर रहे हैं कि शुगर खाने के क्या नुकसान हैं और फायदे। तो फिग्स हों, ड्राई हों, जैसे हों, फ्रेश डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। ठीक है जी, एक ब्रेक पर जाएंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहेंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज शुगर के हवाले से जितनी सारी बातें वो पूरी कवर करनी है, बहुत कुछ बाकी है, बातें होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जिसके आप सब जानते हैं शुगर के हवाले से बात हो रही है। इस वक्त हमें एक और हमारे फेवरेट गेस्ट ने ज्वाइन किया है, सलमा हसन साहबा हैं, हमारी होम एंड रेमेडी एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बड़ा अच्छा टॉपिक चुनकर बताया है ना। और ब्रेक के दौरान भी ये बात हो रही थी, शुगर और एडिक्शन और ये और वो, और डॉक्टर साहब अभी हम सब काफ़ी जज्बाती हुए थे और ये भी कह रहे थे जो मैं आप लोगों के आगे कहना चाहूँगी, क्योंकि हम सबको अपनी एक बड़ी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली समझते हैं कि सलमा हम जितनी भी बात कर लें, हम बोलते ज़रूर रहते हैं लोगों को कि आपके लिए नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, नहीं अच्छा है, लेकिन हम खुद भी और लोग भी सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन कम नहीं करते हैं। अब तो अनुषा, तो ये क्या प्रॉब्लम है? इतनी अवेयरनेस हो गई है, लोगों को अवेयरनेस की कमी नहीं है, लोगों को मालूम है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद केयरलेस होते हैं।
सैक्रिफाइस बहुत बड़ा लगता है कि क्या 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 कह रही हैं, शुगर ना खाएं कभी भी, क्या जिंदगी कोई जिंदगी भी। अच्छा मजे की बात है कि इतना सा लफ्ज होता है, क्या फर्क पड़ता है, एक चम्मच चीनी ले ली तो एक चम्मच चीनी जहर थोड़ी है। और अच्छा चलो थोड़े से गुड़ वाले चावल, मैं कहती गुड़ वाले चावल ले लें बजाय इसके कि जर्दे की तरफ चले जाएं जो चीनी के बना हुआ है। बिल्कुल सही है। वो एटलीस्ट कम से कम, और आज के टॉपिक के हिसाब से जो आपका गुड़ का टॉपिक है मैं कहती हूँ एक्सीलेंट है। लोगों को बस इतना सा करना है कि आप व्हाइट शुगर से ब्राउन शुगर की तरफ आ जाए। बिल्कुल सही है, पहला स्टेप तो यही हो सकता है जो मैं आपसे कहती हूँ कि व्हाइट से ब्राउन ब्रेड पर आ जाए, ब्राउन शुगर पर आ जाए, ब्राउन राइस पर आ जाए। पहला कदम तो ये तो कर सकते हैं, कोई नहीं कह रहा चावल बंद कर दे, शुगर बंद कर दे, ये कर ले, वो भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। अच्छा शुगर के और भी फायदे होते हैं, चले अगर पेट में नहीं जा रहा है तो आपके चेहरे पे जा सकता है, बालों पे जा सकता है, कहाँ जा सकता है। ब्यूटी टिप्स के लिए तो ब्राउन शुगर बहुत ज़्यादा कॉमन है, सुनी जाती है, और बड़े महंगे मास्क मिलते हैं इसके साथ। अच्छा इस ब्यूटी टिप्स से पहले मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताऊँ, विंटर आ रहे हैं ठीक है, और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बड़ी मतलब खुश्की आपके बालों के ऊपर है, और अच्छे अच्छे मतलब खेपड़े से उतर रहे हैं और बुरा हाल है, वो खुश्की नहीं जाती। उसका सबसे और मज़ेदार टोटका मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। आप दही और शुगर ये शक्कर को सेम क्वांटिटी में ले लें और 1 से 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल लें मिक्स, बट रेगुलर कोई छुट्टी नहीं करनी, नो नागा, 1 महीना, उसके बाद देखें आपके बालों से सिकरी गायब है। बिल्कुल ये तो मुझे भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि मैं जब ये रेमेडी बताती हूँ तो लोग कहते हैं शक्कर और दही, अच्छा हाँ मिक्स कर दिया, अब खा लें, खाएं नहीं, बालों को खिलाएं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो बालों की खुशकी खत्म हो गई। बिल्कुल सही है। और डॉक्टर साहब आप भी बता रहे हैं गुड़ के भी फायदे होते हैं। गुड़ के फायदे इसलिए क्योंकि इसमें जिंक एंड सेलेनियम दोनों चीज़ें स्किन एंड हेयर के लिए, हमारे स्किन एंड हेयर के लिए दोनों सही है, वो हमारे एपिथेलियम की लाइनिंग करता है, स्किन अच्छी करता है, हम जितनी चीज़ें होती है जिंक वाली कहते हैं खाएं, नेल्स के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है, तो दोनों चीजें हर चीज के लिए लेने के तैयार है, नेचुरल फॉर्म में लेते हैं चीजों को। लेकिन इसको मेरे ख्याल से वही बात है, आप कंटिन्यूसली लगाएंगे तो आपकी ब्लड एब्जॉर्प्शन भी होगी, तो तभी अच्छा होगा। सलमा क्या क्या करेंगे हम कंटिन्यूसली? नहीं कंटिन्यूसली देखिए, थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ता है। आप पार्लर भी जाती हैं, आप सारा कुछ करती हैं, मेकअप भी किया जाता है, अगर ये थोड़ा सा टाइम, बेसिक ये मैं आपसे कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट है, आपने अपने आप को किस तरह लेकर चलना है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है, बाल के लिए करना तो करें। अब आपके बाल अगर खराब हो रहे हैं और बुरे लगते हैं, खुश्की, अब जैसे मैंने बाल खोले हुए हैं, अब इसके ऊपर अगर खुश्की नजर आ रही हो और मुझे इचिंग हो रही हो तो वो बुरी है, बिल्कुल उससे कोई फायदा नहीं है। तभी हम आपको जो सबसे पहले बताएंगे वो आपको हाथों के लिए और पाँव के लिए एक स्क्रब बताएंगे जो मैनी पेडी के तौर पे ही यूज कर लें। आप सिर्फ इसको स्क्रबिंग कर लें, आपको किसी मैनी पेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर मैनी पेडी कराते हैं तो फिर जो कहते हैं ना मेंटेनेंस की बात आ जाती है, तो उसको अगर यूज करते रहेंगे रेगुलरली, देखिए एक्सपेंसिव है, रेगुलर नहीं कर सकते। हाँ ना, सीधी हिसाब से बात है, एक्सपेंसिव होते हैं, हम रेगुलर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे, हमने गुड़ को तोड़ लिया है, ठीक है, शक्कर की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून मैंने गुड़ ले लिया, ठीक है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने सूखा दूध ले लिया, ठीक है, ठीक है। और तकरीबन टीस्पून के बराबर मैंने बेकिंग सोडा ले लिया, ठीक सही। अब इसमें हमने डाला शहद। ये चीज़ हमारे पेट में जब जाती है, आई मीन द सो मच शुगर। बेकिंग सोडा जो है बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि इट्स एंटीबैक्टीरियल। बिल्कुल। अच्छा इसमें मॉइस्चराइजिंग के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल। और खोपरे का तेल ले लीजिए। अच्छा खुशबू और हाथों की सूदनेस के लिए पेपरमेंट बहुत अच्छा है। ये पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल है, और एसेंशियल ऑयल भी अब मिलना बहुत आसानी से शुरू हो गया है। पानी थोड़ा सा पानी में मंगवा लेती हूँ। अब इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें जो चीज़ें इसमें डली हैं उसमें है गुड़ थोड़ा सा, बस जस्ट मेक अ पेस्ट, थिक पेस्ट, बस दैट्स इट। ओके ग्रेट, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो चीज़ें डली हैं, इसमें गुड़ है, इसमें सूखा दूध है, इसके अंदर शहद है, बेकिंग सोडा है, और इसके अंदर 2 ऑयल हैं, एक खोपरे का तेल है और चंद कतरे पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल के हैं। ठीक है जी, ठीक है। जस्ट आपने ये बना लिया, अब इसको अपने हाथों पर लगा लेना है। बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। और 5 से 7 मिनट, 2 मिनट देते हैं कि थोड़ा सा थिक भी हो जाए, ज़रा थिक हो जाएगा, क्योंकि शक्कर डिसॉल्व होने में टाइम लेती है। बिल्कुल, ठीक है, इसको 2 मिनट देते हैं। बिल्कुल सही है। हमें एक ब्रेक पे भी जाना है, ब्रेक पे जैसे हम वापस आएंगे तो सलमा साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद होंगी। अरीश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। शुगर क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर एक कोई रीजन हो, सबसे बड़ी रीजन, तो वो क्या होगा? व्हाइट शुगर इज एन एडिक्टिव, ठीक है, एडिक्शन है, और ये आपकी बिल्कुल इट वर्क्स इन द सिमिलर वे जो हीरोइन या कोई भी चीज़ करती है। तो बच्चों को भी दूर रखें, खुद भी दूर रहें, एंड उसके बाजार में देखें भागना शुरू हो जाए। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
such a crunch. Yummy. वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, समा हमारे साथ हमारे घर पे यहाँ पे मौजूद हैं। शुगर से क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं अपने स्किन और हेयर के लिए, आज उस पर भी डिस्कशन हो रही है। स्क्रब तो हमने बना लिया है, बहुत अच्छा। हाथों पे पैरों पे इस्तेमाल होंगे तो पेडिक्योर्स के मैनिक्योर्स की इतनी जरूरत नहीं होगी। अगर 5 से 7 मिनट के लिए लगा के थोड़ा सा ड्राई करके और उसके बाद उसको मलना शुरू कर दें, क्योंकि ऑयल है इसके अंदर, एक मॉइस्चराइज बहुत अच्छा करेगा और ये क्यूटिकल्स जो फटने शुरू हो जाते हैं, नेल्स फटने शुरू, ये सारा साफ कर देगा। ठीक है। और हत्ता कि आपकी एक टोन जो है वो फर्क हो जाएगी, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में फर्क हो जाएगा। देखिए ना, अलग-अलग आपके नकल्स काले हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो वो सारे वाइट हो जाएंगे। जबरदस्त, बिल्कुल सही है। टू टोनिंग खत्म करते हैं, बिल्कुल सही है। अब क्या बनाने जा रहे हैं? अब हम आपको एक फेस मास्क बता रहे हैं, उसको आप ड्राई कर लीजिए और हल्का सा उसके बाद जैसे ही उसका ग्रेन खत्म हो जाता है तो आप उसको हल्का हल्का स्क्रब करके पानी के साथ लगा के उतारेंगे, तो आप ये देखेंगे एक तो वो आपको व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, फ्रेश करेगा, ग्लो करेगा अपनी स्किन को। दूसरा ये कि अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं, वीक में 1 से 2 दफा भी आप इसे यूज करते हैं, तो आपको रिंकल्स खत्म हो जाएंगे। एंटी रिंकल मास्क। वाओ, ठीक है। तो इसके लिए जो चीज़ हम लेंगे, ठीक है, वो है फिर दोबारा से गुड़ को तोड़ लिया अच्छी तरह, उसको शक्कर की सूरत में ले आए, 1 टेबलस्पून ले लिया, अराउंड 1 टेबलस्पून के करीब हमने कॉफ़ी ऐड कर ली इसके अंदर। बिल्कुल, ये ब्राउन शुगर एंड कॉफ़ी का मास्क है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म के अंदर हम इसे ले आएंगे। ओट्स हैं, ठीक है, रोल्ड ओट्स जो मिलते हैं ना, उसको आप पीस लें। इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑरेंज पील डाला है। ऑरेंज पील, ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत हल्का सा मीठा सोडा है, चुटकी के बराबर। और ये सैंडलवुड पाउडर है, वो भी तकरीबन चुटकी के बराबर। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हमने डालनी है इसके अंदर। लेमन हम ऐड करेंगे, लेमन ज़रूरी है, ठीक है, हाफ लेमन ऐड कर लिया, ठीक है। अच्छा, 2 से 3 कतरे टी ट्री ऑयल के हैं। अच्छा, आपकी स्किन अगर बहुत ड्राई है तो आप इसके अंदर खोपरे का तेल डाल लें, और अगर आपकी स्किन पे एक्नी वगैरह है तो फिर आप ऑयल से ज़रा परहेज कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। अब इसको हम सादे पानी से या रोज़ वाटर से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, रोज़ वाटर तो अभी नहीं, हम सादे पानी से मिक्स कर लेते हैं। वही हल्का डालती हूँ, और बहुत हल्का डालिएगा, क्योंकि जो गुड़ है वो पानी छोड़ता है जब वो मेल्ट होना शुरू करता है, ठीक है। ठीक है, तो बस इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे, एंड देन जब ये इसका ग्रेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लगा के कितनी देर? इसको लगाकर आप तकरीबन 15 मिनट्स छोड़ दीजिए, 15 मिनट ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको हल्का हल्का स्क्रब करते जाएंगे। स्क्रब करना ये भी जरूरी है ना अपनी स्किन के साथ। आप ये देखेंगे कि ये आपकी फाइन लाइंस जो है ना, क्रो फीट्स, ये खत्म कर देगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई भाई। और ये बड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं मास्क मार्केट के अंदर। ये हम आपको घर की सादी सी चीज़ों के साथ बनाना बता रहे हैं, और जिनका बहुत ज़्यादा असर अच्छा है आपकी स्किन के ऊपर। दूसरी बात ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, सारी चीज़ें वो हैं जो कि खाने में भी यूज़ होती हैं। तो कितने हफ्ते में, एक दिन, एक आध हफ्ते में 2 दफ़ा कर लीजिए, 2 दफ़ा कर लें, ठीक है ना। तो ये क्योंकि हम कभी शुगर स्क्रब्स बनाते हैं, अपनी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट भी कर देते हैं। उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा अगर एक तो आप लगाएं, अगर उसका ग्रेन बाकी है तो स्किन पे अगर आप रब करते हैं तो आपको स्क्रैचेस आते हैं, ठीक है, हार्श हो जाता है थोड़ा सा स्किन के लिए। दूसरा ये कि अगर आपको कोई भी एक्नी या कोई पिंपल हुआ है और उस पे आप लगाने के बाद उसको मलते हैं, जरा सा भी स्क्रबिंग करते हैं, तो वो एक्नी बिगड़ जाती है। अगर आप उसे लगाकर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो वो एक्नी आहिस्ता आहिस्ता बैठ जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत ज्यादा एक्नी है तो इसके अंदर आप डिस्प्रिन की, पैनाडोल की, कुछ भी कोई एक टैबलेट जरा सी पीस के डाल दें, वो एक्नी फौरन बिठा देती है। जैसे आपने कहीं शाम में जाना तो आप लगाना चाहे तो आप लगा दब जाएगी, फौरन उसको बिठा देंगे। वाह, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक फेस मास्क भी तैयार कर लिया है, साथ ही साथ हमारे पास एक न्यूज़ फीड है, व्हाई इज टू मच शुगर बैड फॉर यू।
क्यों ज़्यादा चीनी लेने से आपकी सेहत और आपके स्किन, आपके बाल, जो कुछ भी हैं, आपकी सेहत ओवरऑल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। इस न्यूज़फीड पे नज़र डालते हैं, जल्दी से देखते हैं कि हमारे इस न्यूज़फीड पे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिससे हम थोड़ा सा और डर जाएँ, मज़ीद डर जाएँ और शुगर का इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट में कम कर दें। सबसे पहले तो अच्छा, ये स्क्रीन काफ़ी दूर है मुझसे, अगर ये स्क्रीन पे होना जाए बिल्कुल। इसमें शुगर में कोई एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होती, न्यूट्रिशन के हवाले से ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है शुगर का, और साथ ही साथ आपके दांत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता। आपके दांत झड़ना शुरू, ऑब्वियस है, आपकी कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कैविटी बढ़ जाती है, ये भी सही है, दांतों के लिए तो बुरा है एक्चुअली, अच्छा नहीं है, बुरा है उल्टा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ आप पॉइंट नंबर 2। साथ ही साथ बिल्कुल मोटापे को बहुत ज़्यादा ये इनकरेज करता है शुगर लेना। इसका मतलब है बच्चों में भी बड़ों में भी ओबेसिटी का आप शिकार हो सकते हैं। देखिए शुगर जब आप लेते हैं तो आपको खाने की मिकदार का पता भी नहीं, क्रेविंग्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, उसके अंदर ये है कि शुगर जो भी आप चीज़ ले रही हैं, खाली डायरेक्ट शुगर तो नहीं ले रहे कि आपने चीनी पकड़ी और मुंह में डाल ली, या आप सोडाज ले रहे हैं, ठीक है, आप बेकरी आइटम्स ले रहे हैं, आप आइसक्रीम्स ले रहे हैं, मैदा भी है उसमें, ये भी है उसमें, तो उसमें आपके लव हैंडल्स, आपकी साइड वंस जो बनते हैं, जो टायर्स बनते हैं, वो जाने सबसे ज़्यादा। और ये भी कहते हैं कि हम क्रेविंग को दूर करने के लिए शुगर लेते हैं, लेकिन कहते हैं कि जितना आप लेंगे उतनी आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। बिल्कुल ऐसी है जैसे बहुत प्यास में लगी हो और आप बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पिए, तो वो आपकी प्यास को बुझाने के बजाय और ज़्यादा इश्तहा को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गया था, कंट्रीब्यूट्स ओबेसिटी। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपकी बढ़ा देता है एक हद तक, काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही साथ हार्ट डिजीज़ेस फिर साइड इफ़ेक्ट्स में भी आ जाती हैं। देखिए कुछ बीमारियां ऐसी हैं ज़िंदगी के अंदर जो एक दफ़ा लग जाती हैं तो वो जाती नहीं है, जिसमें से आपकी डायबिटीज़ नंबर 1 है। डायबिटीज़ बिल्कुल, उसके सिर्फ एक ही इलाज है और वो ये है कि वो आपको हो ही ना, जहाँ अगर वो डायबिटीज़ के लोग कहते हैं जी वो ट्रिगर करती है परेशानी से, किसी टेंशन की वजह से, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो ट्रिगर कब करती है? जब आपकी बॉडी में शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको कोई भी डिप्रेशन, कोई टेंशन होती है तो वो ट्रिगर कर जाती है। फीड्स योर डिप्रेशन, इट फीड्स योर, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, शुगर कैन गिव यू कैंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बहुत ही बड़ा एक वास्ट टॉपिक हो जाता है, डायरेक्ट शायद कोई रिलेशन ना हो, लेकिन आपकी डाइट की वजह से ही आप जो हो, आप वो हो जो आप खाते हो। हम हमेशा ही कहते हैं जो जितना बुरी चीज़ों को अपनी बॉडी में डालेंगे उतने साइड इफेक्ट्स हो। कैंसर का कोई डायरेक्ट रिलेशन इसमें मैं ये बात कहूँगी कि आप छोटी सी एक चीज़ देख लें कि केमिकल फ्री अपनी ज़िंदगी को कर लें, ठीक है। आजकल लोग हर्ब्स की तरफ जा रहे हैं, उसकी वजह भी यही है क्योंकि लोग थक गए हैं और अब उनको प्योर चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो उसका सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है कि आप चीनी से बचें। चीनी केमिकल से भरी हुई है, और अगर आप गुड़ की तरफ आ जाते हैं, शक्कर की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें ये होगा कि ये प्योर है और आपको हर तरह की, ना सिर्फ कैंसर, हर तरह की बीमारी से बचाएंगे। वो ये होता है कैंसर अगर आपकी बॉडी के अंदर है तो वो फिर वही वाली बात है, शुगर आपको ट्रिगर करती है। शुगर आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई हर बीमारी जो कि सोई हुई है उसको ट्रिगर करती है। दैट्स वेरी डेंजरस। ये कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। शाजिया की भी कॉल आ गई है, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनु से बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़ा ज्यादा है सुबह के लिए लेकिन कोई नहीं। और बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा बता रही है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी इतना अच्छा टॉपिक आपने रखा है कि यकीन मैं बहुत शुगर लेती हूँ, मुझे चाय में भी शुगर कम लगती है, मैं भी डालती हूँ। ये बात मैंने अभी अपने गेस्ट से की थी कि हम सबको पता है लेकिन हाथ नहीं रुक पाता, उसका क्या टोटका है वो आज तक किसी ने नहीं बताया कि देख करना इतना। लेकिन अनुषा आज का शो देख के डर लग रहा है और मैंने आज से मैंने तय किया है कि मैं अपना शुगर जो है बहुत कम करूंगी। और मेरे डॉक्टर साहब ये सलमा शरीफ क्वेश्चन है कि मैं बच्ची को फीड कराती हूँ, जो मेरे जो है ना बाल बहुत गिर रहे हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं, बाल बहुत कुछ टोटका जो बाल मेरे जो इतने गिर रहे, मेरे इतने अच्छे वॉल्यूम वाले बाल हैं, बहुत दुख हो रहा है। हार्मोन चेंजेस भी तो आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बेबी को फीड करा रही हैं, बाल बहुत गिर रहे हैं। देखिए आपकी तरह के बाल होते थे, अब मेरी तरीके के हो गए। नहीं अच्छा, मैं फिर यहाँ पर भी बताती हूँ ऑन एयर, मैं एक बात कहती हूँ, बीमारी की हालत में या जैसे प्रेगनेंसी में बाल उसके बाद झड़ना शुरू हो जाते हैं, वीकनेसेस आ जाती हैं, जो बाल वो गिरते हैं वो दोबारा आने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। जैसे उसमें जो गंजपन स्टार्ट होता है, थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, वो आनी बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़ा ही सिंपल और सादा मदर फीड पे जो बच्चे हैं उनकी माओं के लिए सबसे आसान चीज़ ये है, जब आप बच्चों को संभाल रहे होते हैं तो अपने बालों को इतना टाइम नहीं दे सकते, अपनी खूबसूरती को टाइम। एक अदरक का टुकड़ा ले लीजिए, ठीक है, उसको गूंद लीजिए, छीलने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसको इतना सा 1 इंच का टुकड़ा ले, उसको गूंद लें। गूंदने के बाद अपने सर में सर्कुलर मोशन के अंदर उसको रब करना शुरू करें। इस अदरक के टुकड़े का फ़ायदा ये है कि इससे ना स्मेल आएगी आपके बालों के अंदर से,
ना आपको ऑयली होंगे बाल कि आपको फौरी तौर पे वॉश करना पड़ जाए। जस्ट आप उसको 10 to 20 जितनी देर आप फीड करा रहे हो उतनी उस वक्त भी करते रहे। आप रख लें अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, जिस वक्त आप उसे फीड करा रहे हैं, बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे सर, ये करते रहे। उसका जो जूस होगा वो बार बार गूंदना है ताकि वो पानी जो है वो निकलना शुरू हो जाए। वो आपके बालों के लिए इतना हेल्दी, एक बाल गिरना फौरन बंद हो जाएंगे, ये तो मैं गारंटी देती हूँ। 2 से 3 दफा 3 दिन आपने लगाए आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। दूसरा, जो जिस जगह से बाल खत्म हो गए हैं, बाल खोरा हो रहा है या बाल चढ़ हो गया या थिनिंग हो गई, आपके बाल आना शुरू हो जाएंगे। There you go. और आप इसको सारा दिन लगा रहने दें, जस्ट उसको बालों को ड्राई कर होने दें और उसके बाद एक दफा झाड़ दीजिए, बाल वापस सीधे हो जाएंगे। ना उसमें ऑयल होगा ना कुछ होगा, आपको वॉश करने की जरूरत नहीं। जी, मैंने तो प्याज के बारे में सुना था, अदरक के बारे में। प्याज बेहतरीन है, अदरक बेहतरीन है, लहसुन बेहतरीन है। सिर्फ गलती लोगों से ये होती है कि वो सुन लेते रेमेडी कंप्लीट नहीं करते। इन तीनों चीज़ों को कभी इकट्ठे मिक्सचर नहीं बनाना, जिसको यूज़ करना है अलग अलग करना है। बाज़ लोग लहसुन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनको स्मेल से इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हमें बहुत सकता है तो उनको नहीं होता, लेकिन उनके साथ वाले होते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है। प्याज का पानी आंखों में बहुत जलन करता है, जिसकी वजह से बच्चियां नहीं। कॉल आ गई हमारे पास, ये कॉल ले लेते हैं या ब्रेक लेंगे, क्या करेंगे सर? कॉल ले लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मनुष्य माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम, आपके टॉपिक बहुत अच्छा होता है। आज मैं सलमा से ये पूछ रही हूँ, मेरा बेटा है, उसके हाथ में पसीना, इस सर्दी में भी इतना हाथ पाँव में पसीना आता है कि हाथ से पसीना हाथों से टपकता है। क्या उम्र है आपके बेटे की? हाँ, इसकी उम्र है 30 साल की है। 30 साल की। अच्छा ठीक है, बेटी की है, ठीक है, मैं बता करती हूँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे भी बहुत पसीना आते थे, कहते हैं कि नर्वसनेस की निशानी होती है, जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, नर्वस होते हैं। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मेरे एग्जाम्स के दौरान ये वो मेरे पाँव से हमेशा पसीना। अच्छा, आपको नर्वस होने से भी पसीने आते हैं। दूसरा ये कि स्टार्ट डिप्रेशन की निशानी है ये, जिसके पैर बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, हाथ फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कपकपाहट शुरू हो जाती है, पल्स हायर हो जाता है। एक आप अपना थायराइड का टेस्ट बच्ची का ज़रूर करवाइए। दूसरा, विटामिन डी का चेक ज़रूर करवाएं क्योंकि उसकी कमी तो नहीं है कि उससे भी टांगों में दर्द और पैरों पे सुन होना या पैरों को पसीना आना ये बहुत ज़्यादा है। शुगर की तरफ बच्चा अगर चीनी बहुत ज़्यादा खाता है तो शुगर लेवल चेक कीजिए, क्योंकि शुगर की तरफ जाते हुए लोगों के पाँव, यानी कि पाम्स और पैरों में पसीना आना मतलब कोई मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। लेकिन अगर उसके अलावा ये सारी चीज़ें ठीक है। एक चीज़ है, बच्चे अगर मॉर्निंग वॉक सुबह स्कूल जाने से पहले 5 से 7 मिनट अपने घर के अंदर भी करें, बट ब्रिस्क वॉक, उसमें होता ये है कि उस टाइम जो वो स्वेट करेंगे वो एंटी डिप्रेसेंट डोज है। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सलमा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और किचन में कुछ चीज़ें पक रही हैं। क्या पक रहा है, क्यों पक रहा है, कैसे पक रहा है, देखते हैं ब्रेक के बाद। बात हो रही है आज शुगर के हवाले से, किस तरीके से हम जो है उसको अपनी डाइट में कम कर सकते हैं, अवॉइड ज़रूर करना चाहिए। स्पेशली आपकी जो वाइट शुगर आपको जो मिलती है बाज़ारों में, अब तो मुझे पैकेट देख के कुछ होता है, मैं ये जहर कातिल है, जहर कातिल है, बिल्कुल सही है। कोई एक आखिरी मास्क बनाने जा रहे हैं? जी, एक मास्क बनाने चाह रहे हैं। देखें जी, आपको स्क्रब बता दिया हाथों और पाँव के लिए, आपको फेस के लिए बता दिया, इसकी थिकनेस देखिए, हाँ। अब हम बता रहे हैं अंडे की सफ़ेदी के साथ। अच्छा, सही। तो उसके अंदर जो चीज़ मैं ऐड करूंगी, अंडे की सफ़ेदी के अंदर ज़रा सा तकरीबन 1 टीस्पून के ये इससे ग्लो भी आएगा। ये टाइटनिंग मास्क, टाइटनिंग है, ठीक है। ये इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, एक अंडे की सफ़ेदी ली है, 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर सूखा दूध डाल दिया, ठीक है। इसमें हाफ लेमन ऐड कर लिया, ठीक है, हाफ लेमन अगेन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर गुड़ को अच्छी तरह ज़रा गर्म पानी में डिसॉल्व कर लिया, ठीक है, और उसकी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर उसका पानी डाल दिया। ज़बरदस्त, जस्ट, और ये सबसे इजी मास्क है। नो नाइस। हाँ, अब इसको आपने लगा देना फेस के ऊपर, खूब अच्छे से टाइटनिंग की एक इफेक्ट आ जाएगी। बिल्कुल, दूध, अंडा दूध उसको वाइटनिंग का इफेक्ट भी देगा। गुड़ की वजह से जो आजकल जो वेदर हो रहा है, ड्राइनेस बहुत हो रही है और पैची स्किन हो रही है, ये आपकी इस सारी मॉइस्चराइजिंग का काम करेगा। ठीक है, भी आगे हमारे पास सलमा के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू नाजिया? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, हमेशा की तरह बहुत मज़ा आ रहा है शो देखने का। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं 2 चीज़ें पूछना चाहूँगी। एक तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल जैसे कि आपको भी पता होगा कि पंजाब का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा
यानी स्मोग है, स्मॉग है काफी, हम यानी बच्चे निकलते हैं या हम बड़े निकलते हैं तो आंखों में बहुत ईचिंग होती है। एक तो उसके लिए रेमेडी बताएं, और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगी कि मैंने खुद काफ़ी वेट लॉस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब आके जो है वो शुगर की बड़ी यानी एक मीठा खाने की बहुत क्रेविंग होती है। मीठा खाने की तो कोई ऐसी चीज बताएं कि यानी वो क्रेविंग भी खत्म हो जाए और इतना ज्यादा यानी नुकसान भी ना हो। क्या हम ये जो बिस्किट्स अवेलेबल हैं शुगर फ्री वो ले सकते हैं? अच्छा, जो कहते हैं शुगर फ्री है नाज़िया, पता नहीं वो अंदर कुछ और मुझे लगता है चीजें डाल देते हैं। मीठा कहाँ से होता है फिर? लेकिन एक दिल की तसल्ली हो जाती है ना कि ये शुगर फ्री है, चलो ये खा लो, इससे कुछ नहीं होगा। डार्क चॉकलेट की आदत डालें ना। जी जी, क्या ख्याल है? पता करती हूँ मैं। ओके, थैंक यू जी। अच्छा जी, जो सबसे पहले तो इन्होंने ये जो बात कही है कि मैं शुगर फ्री चीज़ें, देखें कुछ भी हो जाए मैं उसके अगेंस्ट हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हुई हैं और हमारे पास हैं नेचुरल रिसोर्स, तो वाई नॉट हम उसे क्यों ना यूज़ करें। हेलो, वेलकम अस्सलाम। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहली बात है कि आप ये चीज़ें ख़त्म करें। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो जैसे गुड़ है, गुड़ की डली रख लीजिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, आप थोड़ा सा पीस तोड़ के खा लें। इसकी वजह ये है कि जिनको गुड़ खाने की नॉर्मली आदत नहीं है, वो ज़रा सा भी गुड़ लेते हैं ना तो वो कंप्लीट हो जाती है, उनकी वो क्रेविंग खत्म हो जाती है। अच्छा, अगर बताना भी जरा कि हाँ कि यू नो अगर गुड़ की अगर मीठे की क्रेविंग कम करनी हो तो क्या तरीका है? अच्छा, मीठे की क्रेविंग यही बात, अगर कम करनी हो तो आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता होना चाहिए इस चीज़ में शुगर है, नहीं ये नहीं लेनी। थोड़ा अच्छा, पहली स्टेज मुश्किल होगी क्योंकि आदत है चीनी बहुत ज़्यादा खाने की, लेकिन जब एक बार आप अपनी तलब वही कम कर लेंगे ना तो फिर आपको थोड़ा सा खा के भी सेटिस्फैक्शन का एहसास हो जाएगा। जस्ट ऐसे ही है जैसे आपने कहा डार्क चॉकलेट ले लें, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा मीठा खाने वाले हैं और नॉर्मल चॉकलेट्स खाने वाले हैं उनको डार्क चॉकलेट समझ नहीं आती है, ठीक है। वो कड़वा लगता है, तो या तो आप उसकी तरफ अगर जा सकते हैं तो वो हेल्दी है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये भी बहुत हेल्दी है। इसका ये है कि आपको जो पूरा एक बोल भर के, मैं मिसाल दूंगी, जैसे दूध चावल ले लिए या खीर खा ली या आपने केक का पीस ले लिया, रसमलाई खा ली, वो आपकी इश्तहा को बहुत बढ़ा देगा और आपका दिल करे अच्छा थोड़ा सा और खा लूं, अच्छा थोड़ा। तो अगर ये आप ले लेते हैं गुड़ का थोड़ा सा, अगर आप मुंह में डाल लेते हैं, ये काफी देर तक आपको असर देता है, ठीक है। जो फ्रूट्स के हैं वो क्विक, वो इस तरह है कि आपको मिले शुगर, क्विक शुगर थोड़ी देर के लिए रुके और उसके बाद खाता है। अच्छा, ये भी तो कर सकते हैं कि अगर हम अपने जैसे खीर बना रहे हैं 4 चम्मच चीनी डालें तो आज से हम 3 डालें, और जो हम 1-2 डालें, भर के 3 बोल खाते थे वो आधा कर लें, वो भी हो सकता है। दैट्स अ स्टार्ट। साथ ही साथ आंखों में उनकी बड़ी इचिंग हो रही है। अच्छा, आंखों में इचिंग के लिए तो सबसे पहले ये है कि आप जो जैसे एक रोज़ वाटर की बोतल ले आए, स्प्रे बोतल, उसको रख लीजिए फ्रिज के अंदर और उससे स्प्रे कीजिए ठंडा आते जाते उससे। अच्छा, शहद अगर आपको मिल जाए, अवेलेबल हो, प्योर शहद, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन शहद के साथ एक और रेमेडी देती जाती हूँ कि ये वेदर जैसा है कि प्लीज़ देखिए आपके इर्द गिर्द मार्केट के अंदर आपके एरिया जो जहाँ पर रहता है उसके एरिया का शहद हो, जैसे लाहौर वाले लाहौर का शहद हो, कराची वाले कराची, वो इतना अच्छा है कि आपको जितनी एलर्जीज हैं उनके लिए फायदेमंद है। आपको किसी किस्म की कोई मेडिकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा, आपकी एलर्जीज रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा, शहद का ये था कि अगर आप शहद लेकर उसमें सुरमचू डालकर उसे डाल लेते हैं, लेकिन शर्त है प्योर, तो आपकी आंखों में से सारी गंदगी निकल जाती है, साफ हो जाती है और इससे आपकी बिनाई भी बहुत तेज हो जाती है। ठीक है जी, कॉल भी आ गई। फरजाना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार दिल से आपको, आपकी पूरी टीम को भी, मेहमानों को भी दिल की गहराइयों से। कैसे ठीक? बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? और आपको भी हमारी दिल की गहराइयों से बहुत सारी दुआएं और प्यार। जी, शुगर के बारे में तो आप तो वैसे इतने प्यारे कह रहे हैं, मीठे से लोग। काफी मैं डर गई हूँ, मैं वैसे ही नहीं लेती, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। जी नहीं, आपकी बातें इतनी मीठी लग रही है कि मैं शुगर को एक तरफ फेंकना चाहिए। जबरदस्त। क्या पूछना चाहेंगी हमारी गेस्ट भी यहाँ पे? चाहूँगी कि हाँ, मेरा ना थोड़ी सी मैं गिर गई थी तो मैं वेट लूज हो गया है मेरा। अब मैं वर्जिश भी करती हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द हो गया है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात है कि आप वर्जिश करने की कोशिश करें। सर्दियाँ भी आ रही हैं तो गुड़ के बार्गेन बताई गई, मैं गुड़ की चाय, जैसे चीनी हम छोड़ देते हैं तो जो शुगर होता है या गुड़ होता है तो उसका नमक बदल हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बाद ऐसा होता है ना, आदत नहीं होती ठीक ही चाय पीने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। चाय में गुड़ डालना है? चाय में गुड़ देखें, इस 2 बड़े अच्छे तरीके। पहली चीज़ तो ये कि गुड़ ठीक है हल्का सा ऐड करके पी सकती हैं। एंड एक और मज़े की बात बताऊं, जब आप असली दूध, जिसको हम खुला दूध कहते हैं, जब आप वो इस्तेमाल करते हैं उसको कभी पी के देखें, डब्बे वाले दूध को पी के देखें। डब्बे वाला दूध मीठा नहीं होता, असली दूध मीठा होता है, तो वो भी नेचुरल मिठास भी होता है क्योंकि वो कहते हैं उसमें मीठा डालते हैं। लैक्टोज। अगर आपका बीपी शूट नहीं करता, नॉर्मल बीपी है, तो आप दालचीनी डालना शुरू करते हैं, मिठास आ जाएगी चाय में। देयर यू गो, जबरदस्त। दालचीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सलमा, हमेशा की तरह
वेरी गुड टू सी यू। नहीं, बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी है कि आप बड़ा अच्छा टॉपिक लेकर आए, बड़े अच्छे तरीके से लोगों को समझाने को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो ये जो चूल्हे पे जो ये काम हो रहा है, ये कब से मैं कह रही हूँ बताने वाली हूँ, अब मैं प्रॉमिस बताऊंगी, प्रॉमिस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है शुगर के हवाले से आज, और कितनी सारी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, गुड़ वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आयशा जो है वो कुछ बना रही है गुड़ के साथ। गुड़ वाले चावल मैं बना रही हूँ, बहुत ही कम गुड़ के साथ और ढेर सारे नट्स के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया अनुषा, घी में मैंने बादाम रोस्ट कर लिए, इसमें मैं ऐड कर दूंगी किशमिश। ठीक है, और ये मैं सब कुछ बनाऊंगी ओनली 380 रुपीज़ में। नारियल हमने ऐड कर दिया, अ बिट ऑफ सौंफ, जस्ट अ पिंच, इससे भी हल्की सी एक मिठास। बहुत मजे की चीजें आ गई हैं। और तुम्हारे पीनट डालने से पहले मैं 1-2 चोरी हाँ, ठीक है। ये पीनट्स मैंने ऐड कर दिए, ठीक है। अच्छा, इसको हल्का सा हम करेंगे सिमर, और यहाँ पे मैंने तकरीबन, ये हमारे पास जो है वो 50 ग्राम गुड़ था, इसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैं ऐड कर दूंगी अब इन ड्राई फ्रूट्स में। That's nice कि ड्राई फ्रूट्स के साथ भी बन जाएगा ना। ये ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा कर लिया रोस्ट, आंच करूंगी हल्की। एंड ये सारे तो नहीं, लेकिन पहले से उबले हुए ये ऑलमोस्ट हाफ चावल मैं इसमें कर दूंगी ऐड। अंदाज़ा आपको ऐसे होगा कि ये पूरे डिप हो जाने चाहिए, और ये थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। हाँ, पकने देंगे, हल्की आंच में करूंगी। एंड सुनो, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, कुछ और ही बना लें साथ साथ जो जल्दी से बन जाए। मैंने अपने कबर्ड में से चीज़ें निकाली हुई है क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और बचपन से मुझे एक चीज़ की आदत है, जब मुझे भूख लगती है तो जो बेहतरीन स्नैक होता है हमारे सामने मौजूद है, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। बचपन से मैं इसको निकाल के फ़ौरन, और कोई भी टाइम, किसी भी टाइम आपको हल्की सी भूख लगे, इट्स अ वेरी न्यूट्रिशनल एंड अ वेरी गुड ऑप्शन। आप इसको खा ले और फ़ौरन आपकी जो क्रेविंग्स है खत्म हो जाती है, आपका पेट भी भर जाता है। Yes, क्योंकि पहली चीज कॉर्न से बना हुआ है, दूसरी चीज इसमें आयरन भी ऐड हुआ है, इसमें एसेंशियल विटामिन्स भी इन्होंने ऐड किए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा मजे की बात ये भी है कि ना सिर्फ ये एक डिफॉल्ट वाले फ्लेवर में है, बल्कि हनी के फ्लेवर में भी है, आलमंड हनी फ्लेवर में भी है, मैंगो फ्लेवर में अनुषा। अच्छा, और आपको एनर्जी भी बहुत देता है और आपको मेंटली अलर्ट रखता है। बिकॉज ऐसी बात है, लाइक आयशा सर कि आप में आयरन आ जाती है, फाइबर आ जाते हैं, तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो फ़ौरन से पहले। और सबसे मजे की बात ये, इट्स सो कन्वीनियंट, निकाला डाला खा लिया, और मजे की एक स्नैक भी हो गई, एक ब्रेकफास्ट भी हो गई। और जरूरी भी नहीं है सिर्फ ब्रेकफास्ट, जैसे अभी भूख लग रही है, आपको लग रहा है आपके एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, कुछ खाया हुआ नहीं है, तो ये खा लें, जो मैं अभी करने वाली हूँ। जो कि हम अभी करने वाले हैं। बड़े भी कर सकते हैं, छोटों के लिए भी इट्स अ ग्रेट ब्रेकफास्ट ऑप्शन, इट्स अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल जो बहुत वरी करते हैं कि सुबह सुबह क्या बनाएंगे, कैसे होगा, टाइम नहीं होगा, वगैरह वगैरह। एंड द बेस्ट थिंग इज अनुषे, जितनी शुगर इसमें थोड़ी सी एडेड है, वही से उसी से हम काम चलाएंगे। कोई हम मिल्क में एक्स्ट्रा शुगर ऐड कर ही नहीं रहे, तो इसका मतलब है ये एक हेल्दी स्वीट स्नैक का ऑप्शन भी बन सकता है। वो लोग जो शुगर अवॉइड कर रहे हैं लेकिन कोई मीठे की क्रेविंग होती है, तो इससे चले जाता है। बाय द वे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं हमारे पास, हमारे कॉलर्स के लिए, और हम अनाउंस करेंगे अपने फ्रेंड्स के नाम। जब आप हमें कॉल करेंगे, कोई सवाल पूछेंगे, हम आपसे क्या करेंगे, कॉल करें, हमसे बातें करें, हम ये बताएं कि केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स को आप अपनी डाइट में किस तरीके से शामिल करते हैं, सुबह को, शाम में, जब भूख लगती है तब करते हैं, और किस तरीके से ये आपको एक एनर्जी डाल देता है आपके अंदर। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और कुछ हैम्पर्स भी देंगे आप लोगों को। और आयशा, तुम यहाँ क्या बना रही हो हम तीनों के लिए? हम तीनों के लिए बना रही हूँ केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। ये हमारे पास बेसिक वाला फ्लेवर है, आई लव इट। मुझे इसमें जो कॉर्न की महक आती है ना, ओह यस। वरना अगर आप चाहें तो आप इसमें मैंगो फ्लेवर भी यूज कर सकते हैं, आलमंड फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी है। ओह यस, दैट शुड बी वेरी गुड आल्सो। रिफ्रेशिंग सुबह सुबह हम गरीब लोग कहाँ खरीद सकते हैं, अगर आप दिल से खुशी से मुझे दे देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। बिजली, तुम एक काम करो, तुम रूम में
जाके ना फिर हमें कॉल करो, फिर हम तुम्हें देंगे। बिल्कुल सही है जी। अच्छा वैसे बाय द वे काफी बड़ा डब्बा है, बहुत दिन चलेगा। देखो हम भी बनाए ना, सब साथ खाएंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने अपने केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स में आप डाल दिए, इसमें ऐड करेंगे। अच्छा 2 तरीके से खा सकते हैं। एक तो ये कि आप इसमें गरम हल्का सा नीम गरम मिल्क ऐड करें, उसी वक्त क्रंची रहे। वो मुझे क्रंची वाले पसंद है, लेकिन अगर आप इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए लाइक 5 मिनट थोड़ा स्टे दे दें, और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाए तब भी खा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये मज़े के 5 क्रंची फ्लेवर्स भी मिलते हैं, इसका मतलब है कि मंडे टू फ्राइडे तो हम यही कर सकते हैं, है ना। अच्छा मैंने ना जल्दी से हमें ये बनाना है, तो मैंने इसको ऊप्स हाथ से निकाला है, मगर इफ यू वांट आप इसको एक स्पून से, डिंग स्पून से भी बिल्कुल डायरेक्टली फ्रॉम द पैकेट भी इसको डाल सकते हैं। आई नो, भी बहुत मजे का हो जाएगा। एज इट इज डब्बे से भी आप इसको डाल सकते हैं। सबसे मजे की बात है कि एक बार फिर इट्स अ हेल्दियर ऑप्शन, जैसे कि हमने कहा न्यूट्रिशन और नरिशिंग है, तो यू नो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपके पास वो ऑप्शंस हैं जिनसे आप अपनी वो जो 6 पराठे 15 अंडे सुबह मच हेल्दियर ऑप्शन, मच बेटर ऑप्शन। तो ये अपना एनर्जी दे देना बच्चों में भी। इससे क्या है, हम लोग खा सकते हैं, बड़े लोग बिल्कुल खा सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा वेट कम हो सकता है इससे। देखो हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि आप जो अंडे पराठे खाती हैं, मीठे पराठे फॉर इंस्टेंस, अगर आप मीठे पराठे खा रहे हैं, आप उसमें मैदा भी खा रहे हैं, चीनी भी खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, कोई ऐसा घी। और ये सबसे अच्छी बात होती है शुगर नहीं, नन ऑफ दीज थिंग्स। और सुबह जब आप जैसे ये केलॉग्स के कॉर्नफ्लेक्स खा के जाएंगे, आपको फुलफिलमेंट का एहसास होगा, आपका पेट भरा हुआ होगा, तो आप लंच में बहुत हैवी चीज़ें नहीं खाएंगे। आप जब रोड पे जा रहे होंगे, बिलबोर्ड्स देख के बर्गर के, पिज्ज़ा के, आप खुश नहीं होंगे कि चलो आज लंच में ये खाते हैं, आपका पेट फुल होगा। 4 घंटे तो कहीं बिल्कुल सही। और क्योंकि हम टाइमिंग की बात कर रहे थे कि कभी शाम में आपको क्रेविंग होती है, खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो ये एक बार फिर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि फिर हमारा हाथ जो है वो बुरी चीज़ों की तरफ जाता है, जो यू नो, तो उस हिसाब से इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। तो कोई टाइम नहीं होता। मुझे तो ये लगता है, मैंने बचपन से ये बात चीज़ ट्राई की हुई है कि जब भी भूख लगती है केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स। और तेज ज़माना है ना, फास्ट ज़माना है, तो जल्दी से बनाएं ना, आप घंटों के किचन में खड़े रहें। लेकिन पब्लिकली खाने में मुझे बहुत शर्म आती है, तो हम एक ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं खाऊंगी, और आप लोगों के सामने नहीं, सिर्फ बिजली के सामने खाऊंगी। ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। पहले मैं खाऊंगी, इसलिए मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए वो कर लो, चाहे टोस्ट और जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और और बहुत मज़े का स्नैक लाया है, और मेरा पेट अब थोड़ा सा भर गया है थैंक्स टू केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, क्योंकि वो जो क्रेविंग थी वो थोड़ी सी कम हो गई है। लेकिन साथ ही साथ हमारे पास एक एक्टिविटी भी है, हमें कॉल कीजिए, कुछ हैम्पर्स हैं जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। हमारे पास कुछ सवाल है, और आपको केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की तरफ से हैम्पर्स जो आगे यहाँ पे मौजूद हैं वो आप जीत सकते हैं। हाँ जी अच्छा जी, हमारे गुड़ वाले चावल भी हो चुके हैं तैयार। अच्छा देखिए, जैसे अभी हमने लिटरली पूरे 2 घंटे यही बात की है कि आप शुगर क्रेविंग को इस तरह से खत्म नहीं कर सकते कि आप मीठा खाएं ही नहीं। एक रिसर्च के मुताबिक तो वो एक नेचुरल क्रेविंग है। हाँ, नेचुरल क्रेविंग है, प्लस एक रिसर्च के मुताबिक दिन में अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, तब की मैं बात कर रही हूँ, 3 टीस्पून्स टू 6 टीस्पून्स शुगर आप ले सकते हैं डिफरेंट सोर्सेस से। अब इसका मतलब ये नहीं है शुगर तो ले ली, चलो अब मैं जो है ब्राउनी भी खा लूँ, नहीं। बहुत सारे लोग जितने हमारे बड़े लाइक अम्मी अब्बू नाना दादी होते हैं, उनको गुड़ वाले चावल बहुत पसंद होते हैं। हैव देम, थोड़े कम खाएं। और एक टिप मैं करती हूँ शेयर, अगर आप गुड़ वाले चावलों को बिल्कुल दाना और हार्ड सा रखेंगे ना, तो आप इवेंचुअली ज़्यादा खाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर 1 कप चावल को मैं ज़्यादा पकाऊंगी तो वो फूलेगा। जब वो फूलेगा, इतने वो हैं, हाँ सॉफ्ट रखे हैं मैंने, तो ये जब फूल जाती हैं तो आपको दिखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है। पहली चीज़, ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें बहुत सारे ऐड किए हैं, और इसकी मिठास को हम थोड़ा सा कम और थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेंगे खोए के साथ। ये मैं सोच रही थी कि खोया यहाँ कर क्या रहा है, उसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया हमने। कर रहा है ये यहाँ पे कि इस खोए को हम करेंगे ऐड। ऊपर से मैं कभी भी खोए को ऐड करके कोई चीज़ मिक्स नहीं करती, क्योंकि वो फिर जो है ना उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मिक्स हो जाता है, खोया नहीं मिलता है। ये खोया, ये आपकी प्रेजेंटेशन भी हो जाती है, और आप वैसे भी ऐसे हल्का सा मिक्स करके खा भी सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा मैंने सारा सर्व नहीं किया बिकॉज मैं बिजली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड है, थैंक यू। अच्छा 380 से भी कम पैसों में ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ी सी प्राइस फ्लक्चुएट इस तरह से होगी नीचे की, डिपेंड करता है आपको ड्राई फ्रूट्स कितने पसंद है। मैंने इसमें मूंगफली ऐड की है, बादाम ऐड किए हैं। अच्छा एक बहुत ही अजीब सा सवाल पूछूं, तो यू थिंक दैट ब्राउन राइस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है? ब्राउन राइस एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्यों?
क्योंकि राइस में ठीक है विटामिन बीज होते हैं, व्हाइट राइस की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसमें फाइबर नहीं होता, तो ब्राउन राइस से आपको थोड़ा सा फाइबर भी साथ में मिल जाता है। इमराना की कॉल भी आ गई है कराची से, जल्दी से कॉल लेते हैं, देखते हैं अगर वो यहाँ से हैम्पर जीत के जा रही हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम इमराना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज हमारे पास केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स की तरफ से आपके लिए एक हैम्पर है, सवाल पूछूं? जी जी पूछें पूछें। कितने फ्लेवर? मेरे बेटे को बहुत पसंद है, ये सुबह स्कूल जाते हुए यही खाकर जाता है, कोई और कॉर्नफ्लेक्स देते ही नहीं है और कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही साथ बताइए कि ये हमारे पास कितने यमी फ्लेवर्स में अवेलेबल है? 5 फ्लेवर्स में। 5 फ्लेवर्स, चलिए उसमें से किसी एक का नाम तो बता दें। कौन सा वाले का बताऊं? एक तो प्लेन वाला है, मेरे बेटा तो ज्यादातर वो प्लेन ही खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स होते हैं। ठीक है जी, जबरदस्त जवाब तो आपने हमें दे दिया है। हमें फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे हम अपने विनर का नाम जो है वो अनाउंस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन हमारे यहाँ ख़त्म होता है। शुगर के इंटेक को हम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको कंट्रोल में ज़रूर रख सकते हैं और उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। इसमें तो कोई बहानाबाजी नहीं होनी चाहिए। और बकाल अनुषा बाजी के कहना आप एतदाल में खाएं, हर चीज को एतदाल में। बाजी ये मेरा तकिया कलाम है, एतदाल 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 जो भी, लेकिन ये अच्छी बात है, हर चीज को एतदाल में खाएं, उसका जायका लेके खाएं, ये ना खाएं कि आपने पेट भरना है। की वजह बिल्कुल। वाह बिजली, अगली दफा कोई किसी की जरूरत होगी तो तुम्हें इनवाइट कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अपने लिए दरवाजा खोल के आके बैठा के टेक केयर, वी विल सी टुमारो, हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, तो 4 पराठे खा लिए फिर आपने? मैं 4 पराठे क्या